मुंबई की एक पुरानी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर एक कमरा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर, टेबल पर टूटा हारमोनियम और खिड़की से आती समुंदर की हवा। वहीं बैठा था राघव मेहता, एक संगीतकार जो कभी अपने सुरों से लोगों के दिल जीतता था, पर अब वो गुमनाम था। सालों से किसी ने उसका नाम नहीं सुना, ना कोई गाना, ना कोई रिकॉर्डिंग, सिर्फ एक अधूरी धुन जो उसके दिल में बंद थी। राघव बचपन से ही संगीत के दीवाने थे। माँ मंदिर में भजन गाती थी, पिता रेडियो में काम करते थे। राघव के लिए संगीत कोई शौक नहीं बल्कि सांस था। वो कहता था, जिंदगी अगर शब्द है तो सुर उसकी आत्मा। 20 की उम्र में उसने म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया, कई छोटे ब्रांड्स में बजाया। लोगों ने सराहा। उसकी एक धुन सपनों की बारिश रेडियो पर चली और बहुत मशहूर हुई। हर जगह उसका नाम होने लगा। लोग कहते हैं, राघव तुम्हारे सुरों में जादू है। लेकिन समय के पास सबके लिए धैर्य नहीं होता। एक एक्सीडेंट में उसकी सुनने की क्षमता आधी चली गई। वो मंच से गिर गया और मानो संगीत भी उससे रूठ गया। कानों में हमेशा अजीब सी आवाज़ें गूंजती रहती। वो हारमोनियम के सामने बैठता पर सुर टूट जाते। दोस्त साथी सब दूर हो गए। धीरे धीरे उसने संगीत से दूरी बना ली। कमरे के कोने में पड़े हारमोनियम की चाबियां धूल से ढक गई। कभी कभी वो सोचता, क्या सुर भी इंसानों की तरह बूढ़े हो जाते हैं। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़की आई, नाम काव्या, उम्र करीब 20 साल। वो म्यूजिक स्टूडेंट थी। बोली, सर मैं आपके गाने सुनती थी बचपन में, अब आप कुछ नया क्यों नहीं बनाते। राघव मुस्कुराया। कानों ने जवाब दे दिया है बेटी, अब सुर सुनाई नहीं देता। काव्या ने कहा, सुर तो दिल में होता है सर, आप बस उन्हें महसूस कीजिए। काव्या हर रोज आने लगी। वो गाती बजाती और राघव सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे राघव को फिर सुरों की झलक मिलने लगी। वो देखता कि काव्या के चेहरे के भाव से ही राग पहचानने लगा। वो बोला, शायद संगीत सुनने से ज़्यादा महसूस करने की चीज़ है। एक दिन उसने पुराना नोटबुक निकाला जिसमें अधूरी धुन लिखी थी। उस धुन का नाम था जीवन की परछाई। उसने कहा, काव्या ये धुन मैंने उस दिन शुरू की थी जब सब कुछ था, और ख़त्म उस दिन होगा जब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। काव्या ने जवाब दिया, तो आज उसे पूरा करते हैं सर। अगले कई महीनों तक दोनों दिन रात उस धुन पर काम करने लगे। राघव सुरों को महसूस करता और काव्या उन्हें आवाज़ देती। वो कहता, थोड़ा धीमा, ये दुख नहीं उम्मीद है। काव्या हंसती, आप सुन नहीं पाते पर सुरों से बातें कर लेते हैं। धीरे धीरे वह धुन तैयार हुआ, एक ऐसी धुन जो आंसुओं और मुस्कान दोनों को साथ लेकर चलती थी। जब वो पूरी हुई तो राघव ने आंखें बंद कर लिया। हारमोनियम की हर चाबी उसकी धड़कन बन गई थी। सर अब इसे रिकॉर्ड करेंगे। वो बोला, नहीं, अब बस इसे महसूस करेंगे, ये मेरी आखिरी धुन है। कुछ दिन बाद राघव बीमार पड़ गया। काव्या हर दिन उससे मिलने आती। एक दिन जब वो पहुंची, राघव ने हाथ पकड़कर कहा, संगीत मेरा आवाज़ नहीं, मेरी आत्मा था। अगर मेरी धुन दुनिया में रहेगी तो मैं भी रहूँगा। उस रात उसने आंखें मूंद ली। काव्या के पास वो आखिरी नोटबुक थी जिसमें जीवन की परछाई के सुर लिखे थे। वो रोई नहीं, क्योंकि उसने वादा किया था, आपकी अधूरी धुन कभी अधूरी नहीं रहेगी। कुछ महीने बाद मुंबई में एक कॉन्सर्ट हुआ। विषय था धुन जो सुनाई नहीं देती। मंच पर काव्या थी और पीछे स्क्रीन पर लिखा था राघव मेहता की अंतिम रचना, जीवन की परछाई। जब संगीत बजा, पूरा हॉल खामोश था। उसने कुछ नहीं कहा, बस हर किसी की आंखों में नमी थी। संगीत खत्म हुआ, पर जैसे राघव की आत्मा वहां गूंज उठी हो। काव्या ने माइक पर कहा, आज मैंने सीखा कि संगीत सुनाई देने की नहीं, महसूस होने की चीज़ है। और अगर दिल सच्चा हो तो हर अधूरी धुन एक नई कहानी बन जाती है। सीख, जिंदगी में जब कुछ छिन जाए तो समझना कि अब वक्त है महसूस करने का।
बनाने का और जीने का। राघव ने सिखाया, धुनें कभी ख़त्म नहीं होती, बस नए दिलों में जन्म लेती है।